हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं सुधा त्रिपाठी। आज आपको कुछ डिफरेंट काइंड्स का टॉपिक मैंने लिया है और हो सकता है आप लोगों को बहुत लोगों को नॉलेज हो इस बारे में, लेकिन जनरल लोगों को नॉलेज नहीं है, इसलिए मैंने ये वो लिया है टॉपिक। और ये है शहद के बारे में। कौन कौन सा शहद किस किस में काम आता है और ये मधुमक्खियों के द्वारा लिया जाता है तो कैसे कैसे लिया जाता है। तो इस बार इस टॉपिक पे मैं बात करती हूँ। आप लोगों ने देखा होगा कभी ट्रेन में जाते हुए और सरसों का खेत पड़ते हुए, तो आपने देखा होगा उसमें बहुत सारी मधुमक्खियाँ लगी होती हैं। बहुत से मधुपालन जो मधुमक्खियों का पालन करते हैं, उनके जो जिसमें मधुमक्खियाँ रखते हैं वो उसके जिसमें जो पालते हैं एक बॉक्स टाइप का होता है, वो रखे होते हैं, कई सारे रखे होते हैं और मधुमक्खियाँ उसमें से निकल के अपने अपने घोंसले में आती हैं। तो चलिए मैं आज आपको बताती हूँ, शहद भी डिफरेंट तरीके के होते हैं और जो मधुमक्खी पालन करते हैं आप शहद उन्हीं से खरीदेगा, गली में बेचने वालों से नहीं। अगर वैसे ही नॉर्मल चाहिए, पूजा के लिए चाहिए और फेस पे लगाने के लिए चाहिए तो हो सकता है उस गली में या रोड पे बेचने वालों से आप ले लें। लेकिन जहाँ मधुमक्खियाँ पाली जाती हैं, कोशिश करिए जिन लोगों के खेत हैं, जिन लोगों के बाग हैं, जिन लोगों के फूलों के मतलब गार्डन है, उन लोगों के पास जाइए, वो मधुमक्खी का पालन करते हैं और कौन सा शहद किस बीमारी में काम आता है तो मैं ये आपको बताती हूँ। तो चलिए सबसे पहले मैं बताती हूँ, सरसों के फूलों से लिया गया जो मधुमक्खियों के द्वारा परागण होता है, वो जब लेते हैं और उसमें से शहद अपना निकालते हैं और अपने मधुमक्खी के जाले में छत्ते में इकट्ठा करते हैं, तो ये शहद किस काम आता है। ये शहद एक बहुत ही बड़ा ताकतवर शहद है, आपकी स्किन को ग्लो देता है, आपकी हड्डियों को मजबूत करता है और आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को सही करता है, आपके जॉइंट्स को सही रखता है। तो ये इस तरह का शहद जो आपका सरसों के तेल से लिया है, एक एनर्जी भी देता है, आपको ताकत भी देता है। तो आपको ये शहद अगर कहीं मिले और जो मधुमक्खी पालन कर रहे हो, पता लगाइएगा आसपास कौन लोग मधुमक्खी पालन करें। आप जाइएगा सरसों के खेतों में और वहाँ देखिएगा, अगर नहीं कर रहे हैं तो आप मधुमक्खी पालन करना सीखिए, एक दो बॉक्स लगाइए और देखिएगा आपको बहुत अच्छा शहद मिलने वाला है। ठीक है, आप देखिएगा कि अगर मधुमक्खियों ने जो शहद है जामुन के पेड़ में जो फूल आते हैं, अगर उससे लिया गया है तो वो शहद तो बहुत ही फ़ायदेमंद है उन लोगों के लिए जो डायबिटिक के पेशेंट हैं। ठीक है, जो डायबिटिक के पेशेंट हैं उसके लिए ये बहुत फ़ायदेमंद है। डायबिटीज़ के पेशेंट जो अकेशिया का एक प्लांट होता है, अकेशिया के प्लांट के द्वारा भी शहद लिया गया है, वो भी डायबिटीज़ के लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद करता है। ठीक है, तो इस तरह से जो लिए गए शहद है अलग अलग तरीके से काम करते हैं। आप जंगली फ्लावर से लिया गया जो शहद है वो आपके जोड़ों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। यूकलिप्टस के फूलों से लिया गया शहद आपके जोड़ों के लिए, आपकी खांसी के लिए, आपके बलगम को बाहर निकालने के लिए बहुत फ़ायदा करता है। तो ये शहद डिफरेंट उससे निकाले जाते हैं। एक होता है बी पॉलन और रॉयल जेली। बी पॉलन क्या होता है? बी पॉलन का जो शहद होता है वो हमारे उसमें बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, मिनरल्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं और ये हमारे जो लोग हैं उनके इनफर्टिलिटी में काम आता है, स्पर्म काउंट बढ़ाने में काम आता है। ठीक है, ऐसे ही मेनुका और बकव्हीट भी हैं। मेनुका एक फ्लावर है, मेनुका का फ्लावर है और बकव्हीट भी है। ये बकव्हीट क्या होता है कि इस फ्लावर में भी आपके जो शहद लिया जाता है वो आपके खांसी को, आपके लंग्स को, आपके इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है और आपकी फर्टिलिटी को भी टेक केयर करता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं। विटामिन्स और मिनरल्स होने की वजह से हम लोगों में विटामिन्स मिनरल्स की कमी रहती है, क्योंकि हम खाने में अपना प्रॉपर ध्यान नहीं रखते। तो अगर हमें ये शहद मिल जाए और एक चम्मच हम पानी में मिला के खा लें तो ये बहुत अच्छा होता है। बकव्हीट होता क्या है? बकव्हीट मधुमक्खी के द्वारा बनाया हुआ एक वाइट तरह की जेली टाइप
की होती है, और उस जेली को जब ये उसमें अपना निकाल देती हैं तो वो एक शहद बनता है। शहद जब बन जाता है तो शहद वो हमारे खाने में बहुत काम आता है। हमारे जो ये जामुन जो है और यूकलिप्टस जो है हमारे डायबिटीज़ को भी टेक केयर करता है। और ये जो सरसों का तेल का जो शहद है और इस तरह के जो फ्लावर है जंगली फ्लावर्स में से लिया गया है तो हमारे ये जॉइंट्स के लिए भी बहुत अच्छा है। इसमें बहुत सारी विटामिन्स, मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। और बी पोलन तो बहुत ही ज़्यादा इनफर्टिलिटी के काम आता है क्योंकि ये बहुत ताकतवर है। और बी पोलन और बकव्हीट ये इनफर्टिलिटी के लिए अच्छे काम करते हैं और स्पर्म काउंट बढ़ाते हैं। तो आप अगर दोस्तों ये सारा शहद मिल जाए, मार्केट में तो नहीं मालूम है, लोग बागों को नॉलेज नहीं है। ये हमारा सॉलीमिक्स पिरामल में हमारे ZSM थे तो उनका एक डॉक्टर से बहुत ज़्यादा बड़ा डिस्कशन हुआ था। वो 1-2 शहद के बारे में जानते थे, उन्होंने डिस्कशन करा और उन्होंने इतने सारे शहद के बारे में बताया जिसमें से मुझे कुछ याद थे वो मैंने आपको बताए हैं। और आपको कैसा लगता है आप ढूंढने की कोशिश करिए। सरसों का तो बहुत आसानी से मिल जाएगा। आप लोग अगर कोशिश करें सरसों के बाग में अपने 2 मधुमक्खी पालन के वो बनवा लीजिए बॉक्स और वहाँ पे रख दीजिए। वहाँ पे उसमें मधुमक्खियाँ पालिए। वो देखिएगा कि आप वहाँ मधुमक्खी के ये जो सरसों के खेत हैं उसमें जाएंगी, वहाँ से मतलब शहद लेंगी उसके फूल में से और उसमें इकट्ठा कर देंगी। इसी तरह से फ्लावर्स लगे हों, रोज़ का फ्लावर लगा हो, जैस्मिन का फ्लावर लगा हो, तो ये फ्लावर तो अगर आप इसका वो खाएंगी तो आपकी स्किन, आपकी जो गर्मी आपके अंदर रहती है, पिंपल्स आ जाते हैं, मरोरियाँ हो जाती है, धमोरियाँ हो जाते हैं, स्किन अच्छी नहीं है, अगर उसमें आप गुलाब का और चमेली का शहद ले लेंगी मधुमक्खियों से तो आप देखिएगा आपकी स्किन कितनी ग्लो कर जाती है। जैसे ग्लूकंद खाने से आपको बहुत सारी ठंडक मिलती है, बहुत सारी स्किन सही होती है, आपको ताकत देता है, उसी तरह से ये शहद गुलाब से लिया हुआ और चमेली से लिया हुआ आपको बहुत ठंडक पहुंचाने वाला है, आपके स्किन को सही करने वाला है, आपके अंदर के रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाला होता है। इसमें बहुत अच्छे एंटीऑक्सीडेंट, मिनरल्स और विटामिन्स होते हैं। तो दोस्तों शहद के बारे में आपने जाना, किसके बारे में, एक तो बी पोलन होता है, रॉयल जेली होती है, मेनुका और बक्का मैंने नहीं बताया, मेनुका और बक्का भी बहुत अच्छा इन फ्लावर से लिया गया शहद भी बहुत अच्छा होता है। जो बच्चे बीमार हैं, जो बड़े बीमार हैं, जिनमें ताकत नहीं है वो इनका शहद खाएं तो आप देखेंगे आपके जॉइंट्स सही हो रहे हैं, आपकी इम्यूनिटी बढ़ रही है, आपका इंटरनल इम्यूनिटी जब बढ़ रही है, आपको विटामिन्स और मिनरल्स भी मिल रहे हैं मेनुका और बकसीड से, और इनफर्टिलिटी भी सही हो रही है। तो दोस्तों खाने में क्या बुराई है। अगर आपको इस तरह के शहद मिल जाए तो आप ज़रूर खरीदिएगा, अगर नहीं है तो आप जाइएगा जो खेती करते हैं गुलाब के फूलों की, और ये कौन सा गेंदा के फूल होता है, चमेली के फूलों की वो करते हैं, वहाँ पे भी अपने शहद के बॉक्स रख के आइए और उसमें से शहद निकालना सीखिए। एक बहुत बड़ा, और उनमें किसानों से बात करना चाह रही हूँ जिन लोगों के पास ये खेत हैं, आप मधुमक्खी पालन करना ज़रूर सीखिएगा। उस मधुमक्खी पालन करने से आपके खेत में ऑलरेडी सरसों का है और उससे निकला हुआ शहद आप निकालेंगे और देंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि अच्छे शहद मिलते नहीं हैं और इनसे जो बीमारियाँ होती है वो तो सही होती हैं। और दोस्तों ये बताइए ये मेरे शहद की नॉलेज आप लोगों को कैसी लगी। अगर अच्छी लगी है तो ज़रूर बताइएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर करिएगा। मार्केट में या गली में बेचने वाले जो शहद होते हैं वो चीनी से भरे हुए होते हैं, उनमें उतना वो नहीं होता, और आपको शहद में काली मिर्च डाल के खाने से आपकी खांसी भी दूर होती है दोस्तों। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, सुधा त्रिपाठी एज यूजुअल फ्रॉम आगरा, ताज सिटी एंड इंडिया। बाय बाय, फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।